देखो कह रहा है 7 employees LMNO PQ and R are working in the same company. They attend meeting in different departments, that is administrative, security, finance and HR department on different days from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order. There are 2 employees who attend meeting in administrative, security, HR department and only 1 employee attend meeting in finance department. अच्छा, बाकी सब में 2 होंगे, सिर्फ फाइनेंस में एक ही पर्सन अटेंड करेगा मीटिंग, ठीक है। अच्छा, पहले जब भी मैंने कहा अगर ये डिपार्टमेंट बेस्ड सिर्फ पजल होता तो हम डिपार्टमेंट्स लेकर अरेंज करते। पहले हम डिपार्टमेंट को लिख देते 1 2 3 जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आप नीचे लेकर अरेंज करते, जो कि मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में एक ऐसा पजल भी लेकर आऊंगी। क्योंकि ये एक डेज बेस्ड पजल है तो मैंने हमेशा कहा है जब भी आपको डेज बेस्ड पजल दिखे पहले आप डेज लिख लिया करो, क्योंकि उनको आप अलग से अरेंज नहीं कर सकते, राइट। तो पहले हम डेज लिख लेते हैं यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अभी देखो क्या कह रहा है, एल अटेंड्स मीटिंग ऑन थर्सडे। अच्छा, थर्सडे को एल मीटिंग अटेंड कर रहा है। नेक्स्ट, देयर आर 2 पर्सन्स हु अटेंड मीटिंग बिटवीन एल एंड द पर्सन हु अटेंड मीटिंग इन एचआर डिपार्टमेंट। अच्छा, एल और एचआर के बीच अगर 2 है तो नीचे भी एचआर हो सकता है, ऊपर भी एचआर हो सकता है, क्योंकि इनके बीच 2 पर्सन का गैप है। अच्छा, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे लिए इजी हो, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। थर्सडे को एल था और एल और एचआर के बीच 2 है तो एचआर यहाँ पे डिपार्टमेंट नीचे लिख देते हैं, ऊपर एक और बना लेते हैं, एल यहाँ पे और एचआर जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखो, there are 3 persons who attend meeting between the person who attend meeting in administrative department and the one who attends meeting in finance। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस के बीच 3 है तो एडमिनिस्ट्रेटिव 1 2 3, फाइनेंस, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द वन हु अटेंड्स मीटिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अटेंड्स बिफोर द वन हु अटेंड्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, ये हमने सही से अरेंज किया। नेक्स्ट, द वन हु अटेंड्स मीटिंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट अटेंड ऑन सैटरडे। फाइनेंस जो है वो सैटरडे नहीं होगा तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखो, वो सैटरडे नहीं होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस के बीच 3 गैप होंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस कहाँ पे होगा, देखो फाइनेंस तो नीचे होना ही है, तो अगर सैटरडे नहीं होगा तो फ्राइडे होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट और 1 2 3 छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे होगा, अगर सैटरडे नहीं होगा तो संडे होगा, फाइनेंस 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि फ्राइडे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो ऑलरेडी एचआर है ना, तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। देखो, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया, हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंड मीटिंग बिटवीन एल एंड द वन हु अटेंड मीटिंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इट्स सेम एज नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंड मीटिंग बिटवीन ओ एंड द वन हु अटेंड्स मीटिंग इन सिक्योरिटी। अच्छा, एल और फाइनेंस के बीच जितना, ओ और सिक्योरिटी के बीच इतना। यहाँ पे देखो एल और फाइनेंस के बीच कुछ भी नहीं है गैप, तो ओ और सिक्योरिटी के बीच यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं, ओ और सिक्योरिटी के बीच भी कोई गैप नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन एल और फाइनेंस के बीच 2 गैप हैं तो ओ और सिक्योरिटी के बीच 2 गैप होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वन हु अटेंड्स मीटिंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अटेंड बिफोर ओ। अच्छा, तो हम इसको लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको गलत अरेंज किया है, तो सिक्योरिटी पहले होगा उसके बाद ओ होगा, यहाँ पे भी सिक्योरिटी पहले होगा, ये इस वाले पॉसिबिलिटी के लिए है, 1 2 छोड़ के ओ यहाँ पे, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज और हो सकते हैं। आगे देखो, ओ डज नॉट अटेंड मीटिंग इन एचआर डिपार्टमेंट। ओ जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, क्यू अटेंड्स मीटिंग ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच एल अटेंड्स मीटिंग। अच्छा, एल के इमीडिएट बिफोर जो है वो क्यू होगा, एल के इमीडिएट बिफोर क्यू होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ओ डज नॉट अटेंड मीटिंग इन ऑन द डे जस्ट आफ्टर द डे ऑन विच एल अटेंड्स मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे जो फ्राइडे में ओ नहीं होगा, क्योंकि थर्सडे को तो एल हो रहा है, वो कह रहा है ओ डज नॉट अटेंड मीटिंग ऑन द डे जस्ट आफ्टर द डे ऑन विच एल अटेंड्स मीटिंग। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंड मीटिंग बिटवीन एल एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंड मीटिंग बिटवीन एल एंड आर। अच्छा, एल और पी के बीच जितना एल और आर के बीच भी उतना, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर एल और पी के बीच जितना एल और आर के बीच उतना, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट, P अटेंड्स मीटिंग इन वन ऑफ द डे बिफोर द डे ऑन विच R अटेंड्स मीटिंग। P जो है अटेंड मीटिंग इन वन ऑफ द डे बिफोर द डे ऑन विच R अटेंड्स, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी सही होगा। P जो है बिफोर R है, यहाँ पे तो P आफ्टर R हो रहा है ना, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, एक मिनट जब P, L और R, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। नेक्स्ट, N अटेंड्स मीटिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। N जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में मीटिंग अटेंड कर रहा है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट, R डज नॉट अटेंड मीटिंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अच्छा, R अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नहीं है तो या तो फाइनेंस में हो सकता है या फिर HR में हो सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनको कैसे अरेंज करना है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो अब इनको कैसे अरेंज करना है, इस वाले पॉइंट को उठाओ, ओ और सिक्योरिटी, यहाँ पे ओ और सिक्योरिटी। देखो ओ और सिक्योरिटी के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी इसके जस्ट अबव आना चाहिए, ओ के जस्ट अबव आना चाहिए। ओ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फ्राइडे में नहीं होगा, तो ओ यहाँ पे भी नहीं होगा सैटरडे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो फाइनेंस है ना, ऊपर इसके सिक्योरिटी होना चाहिए, तो ओ यहाँ पे आ सकता है। इसके ऊपर एक गैप है, सिक्योरिटी यहाँ पे हो सकता है, और कहीं पे नहीं हो सकता। यहाँ पे ट्यूसडे नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो डेफिनेटली ओ जो है वो यहाँ पे होगा, इसके ऊपर सिक्योरिटी होगा। इसको हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटी, उसके नीचे दो गैप और उसके नीचे ओ, यहाँ पे कहाँ पे अरेंज करोगे? देखो यहाँ पे सिक्योरिटी कर सकते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी करके एक दो छोड़ के ओ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फ्राइडे नहीं होगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगा, ठीक है। और कहाँ पे हो सकता है सिक्योरिटी? अगर यहाँ पे होता है एक दो छोड़ के ओ यहाँ पे हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये तो फाइनेंस है, ओ HR यहाँ पे मना कर रहा है, तो हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे हो गया सिक्योरिटी, एक दो छोड़ के ओ यहाँ, इसको भी हमने अरेंज कर लिया है। ओ जो है वो HR नहीं है। अच्छा, ओ यहाँ पे HR नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो HR है, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस गलत। ये एक ही सीक्वेंस जो है, ये वाला सीक्वेंस जो है ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि वो HR मना कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक हमने यूज कर लिया है। अब P, L, R कहाँ पे होंगे? P, L और P के बीच जितना गैप होगा, L और R के बीच भी उतना ही गैप होगा। तो L एक दो छोड़ के, अगर P यहाँ पे होता है तो एक दो छोड़ के यहाँ पे तो Q O है, R कहाँ पे होगा? नहीं होगा। L एक छोड़ के P यहाँ पे होगा, तो एक छोड़ के R यहाँ पे होगा। L और P के बीच जितना गैप, L और R के बीच उतना गैप, है ना। तो ये हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, वो हो गया यूज। अब वो कह रहा है कि N जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में है, मतलब दो हमें ये इस तरह से दो प्लेसेस खाली चाहिए, यहाँ पे ही सिर्फ एक है, यहाँ पे बिठा दो N को, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, इसको हम इरेज कर देते हैं। R जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर HR हो सकता है, तो R जो है या तो फाइनेंस, अच्छा फाइनेंस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस तो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, और फाइनेंस का सिर्फ गिवन था कि एक ही होगा, ठीक है। तो R डेफिनेटली होगा HR हो गया, तो बचा क्या? सब दो दो होना चाहिए, HR दो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव दो हो गया, सिक्योरिटी बचा, सिक्योरिटी एक, फाइनेंस तो सिर्फ एक ही होगा, तो सिक्योरिटी वहां पे हो गया। ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है हु अमंग देम वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में यहाँ तो ओ काम कर रहा है, ठीक है, इसका आंसर ओ होगा। हाउ मेनी पर्सन्स वर्क बिटवीन P एंड R। P और R के बीच, P यहाँ पे है और R यहाँ पे है, इनके बीच एक दो तीन लोग काम कर रहे हैं, 3 इसका आंसर होगा। हु वर्क्स ऑन थर्सडे, थर्सडे तो L काम कर रहा था ना, यहाँ थर्सडे L काम कर रहा है, L इसका आंसर होगा। एक ऐसा पजल में एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप पजल सॉल्व नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली स्किप कर देते हैं। क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना, अगर कोई पजल सॉल्व नहीं हो रहा है लास्ट में और आपके पास टाइम बचा है, उस पजल के सिवा कोई और क्वेश्चन नहीं बचा है, तो एक बार अगर पजल सॉल्व नहीं होता है तो क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है। पजल में ही हो सकता है आंसर गिवन हो, जैसे यहाँ पे कह रहा था कि L जो है वो थर्सडे मीटिंग अटेंड कर रहा है और क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, जो आप पजल को अरेंज किए बिना भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, P वर्क्स इन विच डिपार्टमेंट। P जो है, P यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इसका आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हु वर्क्स ऑन मंडे, मंडे कौन काम कर रहा है, मंडे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे पी क्यू गया, एल एम एन ओ पी क्यू आर, राइट, एल एम एम बचा, तो एम जो है वो मंडे काम कर रहा है, एम इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पजल सॉल्व। चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है देर आर 8 डिफरेंट नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस दैट इज 1, 5, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000 rupees which are arranged in a circular arrangement facing towards the center। अच्छा, सेंटर गिवन है तो कोई मुश्किल नहीं है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, पहले हम अरेंज कर लेते हैं सर्कल को, 1, 2, 8 ना, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ओके, 50 rupees note is arranged second to the right of 200 rupees note। अच्छा, 200 अगर यहाँ पे होगा तो इसके सेकेंड राइट में 50 यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑड डिनोमिनेशंस नोट विल नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ 200 and 50 नोट्स। अच्छा, ऑड कौन है यहाँ पे, सिर्फ 1 और 5 है, राइट, यहाँ पे 1, 5 नहीं होगा, यहाँ पे 1, 5 नहीं होगा, यहाँ पे भी 1 और 5 नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, there will be less than 100 rupee denomination note to the immediate left and immediate right of 100 rupees note except one। अच्छा, 1 रुपये नोट के छोड़ के बाकी के जो नोट्स हैं 100 से कम कौन है, 5 है, 20 है, 50 है, राइट। तो 100 के इमीडिएट लेफ्ट और राइट में जो है यहाँ पे कौन हो सकता है, 5, 20 और 50 हो सकता है, 5, 20 और 50 हो सकता है 100 के इमीडिएट लेफ्ट और राइट में। 100 रुपये नोट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5 रुपये नोट। अच्छा, 5 रुपये नोट के सेकेंड लेफ्ट में यहाँ होगा 100 रुपये नोट। तो अगर 5 यहाँ चला गया तो इसके इमीडिएट लेफ्ट और राइट में मतलब इसके नेबर होना चाहिए कौन, यहाँ पे तो 5 हमने यूज कर लिया है, तो डेफिनेटली बचा कौन, यहाँ पे 5 और नहीं होगा 5, यहाँ पे भी 5 नहीं होगा, सिर्फ 20 और 50 हो सकता है, राइट। तो अगर 20 और 50 हो सकता है तो 50 तो डेफिनेटली होगा, तो क्या यहाँ पे 100 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक हमें 50 चाहिए, दूसरा 20 चाहिए, तो यहाँ पे तो 200 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है 100 नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली 100 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और एक इसके इमीडिएट लेफ्ट में 50 हो गया तो राइट में यहाँ पे 20 होगा, इसको हमने अरेंज कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्लियर है। और वो कह रहा था 5 के सेकेंड लेफ्ट में 100 है, राइट, तो 5 होगा यहाँ पे, राइट, तो 5 हो जाएगा वहां पे, तो बचा कौन, अगर 1 और 5 इन तीन प्लेसेस में नहीं होंगे, 1 बचा तो 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर लिया। अब और कौन बचा, इतना तो हो गया, बाकी 2 नोट्स बचे हैं, कौन है, 2000 रुपीज नोट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 100 रुपीज नोट। अच्छा, 100 रुपी नोट के सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पे होगा 2000, और क्या बचा, और एक बचा कौन सा, 500 होगा यहाँ। ठीक है, देखो कितना इजी था, ये हो सकता है इस बार एसबीआई क्लर्क में ऐसा पजल आपको देखने को मिल जाए। चलो देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What will be the sum of the notes which are immediate left of 500 rupee? 500 के immediate left में यहाँ 1 है, 1 प्लस and immediate right of 200 rupee, 200 रुपये के राइट में यहाँ पे 2000 है, that is 2001 होगा इसका आंसर। ठीक है, 2001। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which rupee note will be arranged third to the right of 200 rupee? 200 के थर्ड राइट में 1, 2, 3, 100 है, 100 इसका आंसर होगा। ठीक है, विच रुपी नोट विल बी अरेंज टू द इमीडिएट राइट ऑफ 100 रुपी? 100 के इमीडिएट राइट में यहाँ 20 है, 20 रुपी नोट इसका आंसर होगा। Which denomination note are between 2000 and 100 rupee note when counted clockwise direction from 2000 rupee note? अच्छा, 2000 और 100 के बीच कौन से डिनोमिनेशन के नोट्स हैं? 2000 से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करें, क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे, और 2000 और 100, 2000 और 100 के बीच यहाँ पे 200, 500, 1, 5, 20 है, राइट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा जो है वह एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 को छोड़ के बाकी सब है एक्सेप्ट 50, ये हो सकता है क्वेश्चन ऑप्शन एक्सेप्ट 50, अदर नोट्स एक्सेप्ट 50, या फिर आपको नोट्स गिवन होंगे 200, 500, 1, 5 और क्या 20, ऐसा भी एक ऑप्शन गिवन हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट विच रुपी नोट विल बी अरेंज्ड फोर्थ टू द राइट ऑफ 50 रुपीज नोट। 50 के फोर्थ रैक में यहाँ पे 1 2 3 4 1 रुपी नोट है, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला पजल देखते हैं। देखो कह रहा है देर आर 8 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन 8 डिफरेंट डेजिग्नेशंस ऑफ ए बैंक, दैट इज चेयरमैन, सीएफओ, जीएम, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड क्लर्क। एग्जैक्ट इसी टाइप का पजल जो है लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आया था। लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आया था, प्रीवियस ईयर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में एग्जैक्ट इसी टाइप का पजल आया था। ठीक है, चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। All the designations given are to be considered in a given order, as chairman is considered as senior most and clerk is considered as junior most। पहले आप इनको अरेंज कर लो जो भी designations given है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज कर लो या नीचे से ऊपर की तरफ, एक ही बात है। कह रहा है चेयरमैन जो है वो सीनियर मोस्ट होंगे, क्लर्क जो है वो जूनियर मोस्ट होंगे, यानी सबसे ऊपर जो होंगे वो चेयरमैन होंगे, वो चेयरमैन होंगे। उसके नीचे कौन है यहाँ पे, सीएफओ। ठीक है, उसके बाद जीएम जनरल मैनेजर, उसके बाद डीजीएम, उसके बाद एजीएम, फिर मैनेजर। ठीक है, फिर मैनेजर, फिर जूनियर मैनेजर, फिर जूनियर मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, क्लर्क, राइट, क्लर्क। 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया 8। नेक्स्ट ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू बी। अच्छा, इसको अरेंज करके देखो इजी हुआ कि कह रहा है सीनियर, यहाँ पे आपने सीनियर से स्टार्ट किया है, यहाँ पे है जूनियर, नीचे जूनियर होंगे ऊपर सीनियर होंगे, और वो कह रहा है ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू बी, मतलब बी को डायरेक्टली आपने यहाँ पे बिठा दिया है। जो कि अगर आपको इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, पहले बी को अरेंज करोगे, उसके ऊपर 1-2 गैप छोड़ोगे, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कि बी कौन से पोस्ट में है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, पहले इसको अरेंज कर लो फिर लिख लो, वो इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी। अच्छा, 1 गैप है बी और जी के बीच, तो जी ऊपर भी हो सकता है, एक नीचे भी हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है बी और जी यहाँ पे भी हो सकता है। आगे देखो द नंबर ऑफ पर्सन्स जूनियर टू जी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी। जूनियर टू जी यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो सीनियर टू सी, सी यहाँ पे होगा, उसके ऊपर 1 2 3। ठीक है, ये एक हो गया। यहाँ पे देखो जूनियर टू जी, जी सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे सी को डाल दो, एक ही बात होगा। ठीक है, नेक्स्ट एच इज जस्ट सीनियर टू ई बट जूनियर टू सी। अच्छा, एच जो है जस्ट सीनियर टू ई कह रहा है, और लेकिन वो सी के जूनियर होगा बट जूनियर टू सी। तो क्या ये पॉसिबिलिटी सही होगा, क्योंकि सी तो सबसे जूनियर है ना, तो सी के नीचे एच होना चाहिए, कहाँ पे होगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा गलत। डेफिनेटली सी के नीचे यहाँ पे हो सकता है एच, ई यहाँ पे भी हो सकता है, एक और हो सकता है, हम एक और भी अरेंज कर लेते हैं क्योंकि एक तो कैंसिल आउट हो गया है ना, एक और एच और ई यहाँ पे भी हो सकता है, इसको हमने अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट मोर देन 4 डेजिग्नेशंस लाई बिटवीन एच एंड एफ। ठीक है, अगर एच और एफ के बीच 4 से ज्यादा गैप होंगे, मोर देन 4 कह रहा है, 4 से ज्यादा गैप होंगे, तो 1 यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 छोड़ के एफ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 4 ही गैप हो रहे हैं एच और एफ के बीच, तो ये तो नहीं होगा, ये हो गया पॉसिबिलिटी हमारा कैंसिल आउट, ये होगा सही। एच है यहाँ पे, इसके नीचे ई। ठीक है, बाकी क्या बचा, डी इज जूनियर टू ए। डी इज जूनियर टू ए मतलब डी यहाँ पे, ए यहाँ पे सीनियर हमने लिखा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हाउ मेनी डेजिग्नेशन गैप्स आर बिटवीन एफ एंड जी। एफ यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, एफ और जी कह रहा था ना, हाँ एफ और जी कह रहा था, तो 3 गैप है, इसका आंसर 3 होगा। हाउ मेनी पर्सन्स आर जूनियर टू सी, सी से जूनियर यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 इसका आंसर होगा। हु अमंग देम इज डीजीएम, डीजीएम यहाँ पे सी है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट हु अमंग देम इज सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट यहाँ पे चेयरमैन दैट इज एफ है, एफ इसका आंसर होगा। हु अमंग देम इज जस्ट सीनियर टू डी, डी के जस्ट सीनियर यहाँ पे जी है। ठीक है, तो इसका आंसर जी है। ठीक है,